नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। पंढरपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ महापूजा ही नहीं की, बल्कि विट्ठल नगरी के भविष्य का विजन भी पेश किया। अब धार्मिक आस्था के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राथमिकता मिलेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। आस्था के साथ विकास का संकल्प। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी पर श्री विट्ठल रुक्मिणी की पूजा की और महापूजा के मंच से आस्था के साथ विकास के संकल्प को दोहराया। सीएम फडणवीस ने विकास की रूपरेखा में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की प्राथमिकता दोहराते हुए कहा कि मंदिर परिसर का विकास पंढरपुर कॉरिडोर के जरिए किया जाएगा, साथ ही प्रभावित लोगों के पुनर्वास को भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस साल 25 किलोमीटर लंबी दर्शन कतार और रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए बेहतर व्यवस्थाओं की जरूरत पर जोर दिया गया है। इस साल आषाढ़ी वारी के इतिहास में पहली बार श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एयर एम्बुलेंस सर्विस को बहाल किया गया है। कर्ज के बोझ से राहत दिलाने के लिए किसानों की कर्ज माफी योजना की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही बिजली बिल की माफी और नए कृषि ऋण जैसी सुविधाओं का भी ऐलान किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। किसानों की कर्ज माफी शुरू। महाराष्ट्र में किसानों को कर्ज से राहत दिलाने और फसल ऋण मुहैया कराने की शुरुआत हो चुकी है। पंढरपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 7 किसानों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही नए फसल ऋण के चेक वितरित किए। महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत देने की दिशा में फडणवीस सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना का ऐलान किया है। ये महाराष्ट्र की अब तक की सबसे बड़ी कृषि कर्ज माफी योजना है। किसान कर्ज माफी योजना के तहत 56 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का फायदा मिलेगा। फडणवीस सरकार ने पहले चरण में 17 लाख किसानों की सूची जारी कर दी है। इसके लिए बाकायदा 31 जुलाई से पहले 13,000 करोड़ खातों में भेजने का लक्ष्य रखा गया है। आणि नवीन कर्जाचं वाटप देखील त्यांच्या हातामध्ये आपण केलेलं आहे, त्यामुळे निश्चितपणे याची सुरुवात आपण केली आहे। विदर्भ महाराष्ट्र के औद्योगिक ग्रोथ इंजन के तौर पर अपनी नई पहचान बना रहा है। सीएम फडणवीस ने एकीकृत स्टील परियोजना के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट सौंपकर इसका आगाज किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। औद्योगिक विकास को नई गति। महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में चंद्रपुर गढ़चिरौली क्षेत्र में इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट सौंपा। ये परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में अहम साबित होगी। 800 करोड़ के निवेश वाली इस परियोजना से करीब 1500 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही विदर्भ की खनिज संपदा का स्थानीय लेवल पर वैल्यू एडिशन होगा और क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता के विकास के साथ ही निवेश को नई मजबूती मिलेगी। नागपुर में 579 स्वच्छता कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और व्हाट्सएप टिकटिंग सेवा की शुरुआत करके फडणवीस सरकार ने स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। करगिल के शहीदों को नमन। लोक भवन में गूंजा करगिल का गौरव। शौर्य को सलाम, बलिदान को नमन। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने सैनिकों के साहस, त्याग, अनुशासन और राष्ट्र निष्ठा का बताया प्रतीक। सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार रही मौजूद। बारामती में सफाई व्यवस्था हाईटेक। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने अत्याधुनिक सीवर मशीन का किया लोकार्पण। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने दी बड़ी सौगात। सुरक्षित होगी सफाई। बारामती में मैन होल से मशीन होल की शुरुआत। ट्रैफिक सुधार परियोजना का शुभारंभ। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने 3 हाथ नाका ट्रैफिक सुधार परियोजना का किया भूमि पूजन। 3 हाथ नाका होगा सिग्नल फ्री, जाम खत्म, सफर होगा आसान। 200 करोड़ की ट्रैफिक परियोजना से बदलेगी तस्वीर। थाने वासियों को बड़ी सौगात, ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। भारत टैक्सी सेवा का आगाज। सीएम फडणवीस ने भारत टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ।
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई भारत टैक्सी। सहकारिता मॉडल की नई सवारी, एक ऐप पर कार, ऑटो और बाइक टैक्सी। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।